Hello everyone, welcome back to the channel and let's continue. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, ताज्जुब कर रहा था, ये सब क्या हो रहा है, सब यहाँ गांव वाले क्यों आए हुए हैं, एम हैमल इतना प्यार से बात क्यों कर रहे हैं, उन्होंने वो स्पेशल ड्रेस क्यों पहना है, मैं इन सब मुद्दों पर विचार कर ही रहा था कि इतने में जो एम हैमल हैं वो माउंटेड यानी कि विराजमान हो गए, बैठ गए अपनी चेयर में एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपनी उसी एकदम गंभीर और प्यारी सी मतलब बहुत ही नम्र आवाज़ में उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने मुझसे बात की थी वे बोले, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये एक आखिरी सबक है, आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या सबक मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। और आगे से यानी कि जो बर्लिन है वहाँ से जर्मनी साइड से ऑर्डर आया है कि आपके एल्सेस और लॉरेन जो शहर हैं इनके शहरों में, इनके स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। मैंने आपको बताया था ना, जब कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है या उस पर कब्जा कर लेता है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता है, तो उसी की भाषा और उसी के नियम कायदे थोप दिए जाते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके जो नए टीचर हैं जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच भाषा का, फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, उसका ये आपका आज आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ आप बहुत ही ध्यान से इसे सुने। देखिए आखिरी चैप्टर है, लेकिन क्योंकि वो अपनी भाषा है तो टीचर ये चाहता है कि आखिरी पार्ट को भी उतनी ही सभ्यता से, उतनी ही अटेंटिवनेस के साथ में पढ़ा जाए। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी, और ये सब शब्द मेरे ऊपर एक बहुत ही बिजली की तौर पे कड़क कर मेरे ऊपर गिरे। ओ द रचेस, हे मेरे भगवान, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं जो टाउन हॉल पे इन नीचों ने लगा दी थी, यानी कि यही वो बुरी खबर है जिसको हमारे लोग पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन होगा, आखिर क्यों? मैंने मुश्किल से ही तो पढ़ना सीखा था, मैंने कुछ सीख ही नहीं पाया और मैं आगे और कुछ सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो फिर मुझे ये रोक देना चाहिए, मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now, and I couldn't give up. तो बच्चा सोचने लगा, हे भगवान, मैं कितना दुखी हूँ, बहुत पछता रहा हूँ अपने आप पर, क्यों मैंने अपने चैप्टर्स, अपने लेसन्स याद नहीं करे। किस लिए याद नहीं करे उसने अपने चैप्टर? फॉर सीकिंग, ढूंढने के लिए, बर्ड्स एग्स, क्योंकि वो तो चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और वो तो झूला झूलने, फिसल पट्टी पर मज़े करने के लिए जाता था। मेरी वो किताबें जो एक पल पहले मुझे बहुत ही न्यूसेंस, बहुत ही बेकार लगती थी, एक बोझ लगती थी, सो हैवी टू कैरी, जो उठाना कैरी करना बहुत भारी है। माई ग्रामर, और मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और संतों की, मेरे इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सब मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। And M. Hamel too had the idea that he was going away and I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और M. Hamel जो कि अब ये आइडिया हमें दे रहे थे कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं और हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, ये सब सोचकर मैं बहुत ही परेशान हो रहा था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of village were sitting there
इन द बैक ऑफ द रूम। अब बेचारे हमारे एम हैमल, अच्छा तो उसको अब समझ आया है कि एम हैमल ने अपनी वो प्यारी सी जो संडे ड्रेस थी वो क्यों पहनी आज। उन्होंने ये संडे ड्रेस अपने इस आखिरी चैप्टर के सम्मान में पहनी थी, और अब उसे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों जो बूढ़े लोग थे गांव के वो सारे के सारे कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वो इसीलिए बैठे थे कि वो भी दुखी थे, वो भी पछता रहे थे कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाएंगे और वो पहले स्कूल नहीं आए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। और वो लोग पीछे आके इसलिए भी बैठे थे कि ये उनका एक तरीका था अपने स्कूल के टीचर को धन्यवाद देने का कि उन्होंने 40 साल तक उस स्कूल में अपनी बहुत ही वफादारी से सर्विस दी है, सेवा दी है, और अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान जताने का तरीका था जो कि अब उनकी रही भी नहीं थी, क्योंकि जो जर्मनी था उसने अब उनका उस पर कब्जा कर लिया था। तो बेटा क्वेश्चन ये भी यहाँ पर आएगा कि जो बूढ़े लोग थे वो स्कूल में बेंच पर पीछे क्यों बैठे थे। तो वो पीछे बेंच पर इसीलिए बैठे थे क्योंकि वे दुखी थे, क्योंकि वे ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए, और वो इसलिए भी पीछे बैठे थे कि वो अपने टीचर को और अपने राष्ट्र को धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे या उनका सम्मान करने आए थे। चलिए, कमिंग फोर्थ, वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब पढ़कर सुनाने की मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी able to say that dreadful rule for the participle all through, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। और मेरे को लगा था कि मैं जो हूँ इसको बिना किसी मिस्टेक के, मेरे से उम्मीद की जा रही थी मैं बिना किसी मिस्टेक के इसको पढ़कर सुना दूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्स, लेकिन मैं तो शुरू के पहले अक्षरों में ही सारा हौच पौच हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी ही बेंच को पकड़े मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिमाकत या हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। डेयरिंग मानी होता है हिम्मत करना। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स, तुम तो वैसे ही बहुत बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज, देखा तुमने। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हमने हर दिन अपने आप से ये कहा, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे अभी तो बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आप हर रोज़ कहते रहे ना कि कल पढ़ लेंगे, अरे इंग्लिश ही तो है कल पढ़ लेंगे, जर्मनी तो है कल पढ़ लेंगे, कोई भी भाषा हुई। तो फ्रांस जो था हमेशा रोज़ाना ये बोल देता था कि फ्रेंच ही तो है कल पढ़ लेंगे, लेकिन देखो आज कहाँ पहुँच गए हम कि कल हमें मिलेगा ही नहीं। एंड नाउ यू सी, सॉरी, ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, अरे हमारे देश के या हमारे कंट्री या हमारे सिटी के साथ यही तो प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ, सबसे बड़ी समस्या। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हमारे देश की जनता जो है अपनी सारी जो सीखने का काम है उसे कल पर टाल देती है। यहाँ पर देखिए ये पुट ऑफ है। पुट ऑफ का मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीज़ों को कल पर टाल देना। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen। और अब जो लोग तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाने आ गए हैं, जो लोग जर्मनी के हैं, आके वो तुमसे कहने का अधिकार रखते हैं, अच्छा तो तुम तो बड़ा फ्रेंचमैन बनते थे, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और वो तुमसे ये कह पाएंगे, अरे तुम बड़े फ्रेंच के लोग बनते हो, तुम्हें अपनी फ्रेंच भाषा ही लिखनी और पढ़नी नहीं आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो मेरे छोटे से प्यारे फ्रेंड्स। We have all a great deal to reproach ourselves with, हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम है और हम सभी को इसको ठीक करने की ज़रूरत है।